नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक इसके रिजल्ट्स का बाजार को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। नंबर्स आ चुके हैं, कैसे रहे हैं नंबर, बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या थी और कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है, ये सारी चीजें अगले 5 मिनट में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे स्टॉक की चाल कैसी रहेगी इसको समझना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस माहौल में एक्सिस बैंक नंबर्स के बाद 5% क्रैश होता है, 52 वीक लो पे जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक अपने नंबर्स के बाद 10% ऊपर कूद जाता है और एचडीएफसी रहा है बिल्कुल फ्लैट। यानी कि 3 बड़े प्राइवेट बैंक्स, तीनों की अलग अलग मूवमेंट। अब आया है आईसीआईसीआई बैंक का नंबर। शुरू करते हैं रिजल्ट्स को कवर करना बिना किसी देरी के। सबसे पहले बैंकिंग नंबर में प्रॉफिट, फिर एनआईआई, फिर एनआईएम और फिर एसेट क्वालिटी में जीएनपीए, एनएनपीए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों, तो बैंक ने 14.8% की ग्रोथ दिखाई है साल दर साल। प्रॉफिट आया है 11,792 करोड़ पे। राउंड फिगर में कर दूं तो 11,800 करोड़ के समथिंग का कंपनी ने प्रॉफिट पेश करा है, जो कि साल दर साल 14.8% का जंप होता है। यह आंकड़ा बाजार की एक्सपेक्टेशंस के सामने बेहतर था। बाजार का अनुमान 11,300 11,500 करोड़ के प्रॉफिट का था, उसके सामने 11,800 करोड़ का मुनाफा बेहतर माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, बैंकिंग शेयर में ना केवल मुनाफे की वैल्यू नहीं होती है, बैंकिंग क्षेत्र में, सेक्टर में और भी चीजें देखनी होती हैं। अब आता हूं एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम। ये बैंक ने पोस्ट करी है 9.1% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस में और आंकड़ा है 20,371 करोड़ का। ये थोड़ा सा अनुमान से कम रह गया। अनुमान मोर देन 10% जंप होगा साल दर साल एनआईआई ऐसा था, जिसके सामने 9.1% का जंप दिखाए, यानी कि 20,371 करोड़ पे आया है और 20,600 करोड़ के करीब का अनुमान था बाजार का। तो एक फ्रंट पे थम्स अप, एक फ्रंट पे थम्स डाउन। आगे बढ़ते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की अगर बात करें तो 4.25% पे आया है दोस्तों, जो कि कंपेयर करूं अगर मैं Q2 से FY25 के, यानी बीते क्वार्टर से, तो वो 4.27 था। यानी कि आपका एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हल्के 2 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए हैं। ना केवल इतना, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ये काफी कम हुए हैं, 4.43% से 4.25% पे। तो निम्स में थोड़ा कॉन्ट्रेस्ट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कम होते हुए दिख रहे हैं और आपका एनआईआई जो है वो अनुमान से हल्का कम आया है और जो प्रॉफिट है वो अनुमान से बेटर है। तो 2 फ्रंट पे 3 में से अनुमान जो नंबर्स हैं वो थोड़े से वीक हैं और एक फ्रंट पे अच्छा है, लेकिन स्टिल आईसीआईसीआई बैंक अभी तक ज्यादा खराब नहीं दिख रही है। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कंपनी के एनपीए के बारे में, तो ये देखने को मिला है आपको 4.2% पे। ठीक है जी, अनुमान था 4% का, ये थोड़ा स्लाइटली अनुमान से खराब है। आगे बढ़ते हैं, डिपॉजिट ग्रोथ पे आते हैं। बैंक की टोटल डिपॉजिट 14.1% साल दर साल बढ़ी है और 1.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है और इसी के साथ जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है 15,20,309 करोड़ की होते हुए दिख रही है। तो शानदार लग रही है दोस्तों। एवरेज डिपॉजिट्स बढ़े हैं 13.7% से साल दर साल एंड 2.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहीं बात करी जाए आंकड़े की तो 14,58,489 करोड़ पे इस क्वार्टर में पहुंचा है आपका आंकड़ा। करंट एवरेज जो है, एवरेज करंट अकाउंट डिपॉजिट जो है वो 13.1% बढ़े हैं एंड 4.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं। अगर कासा रेशो की बात करें तो 39% पे रहा है Q3 में, तो ठीक है, कासा रेशो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का मिक्सचर आप कह सकते हैं, 39% पे तो अच्छा ही बोलूंगा। क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो नेट डोमेस्टिक एडवांसेस में 15.1% की बढ़त है साल दर साल एंड 3.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी लोन भी अच्छा बांट रही है बैंक, कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल लोन पोर्टफोलियो 10.5% बढ़ी है साल दर साल एंड 1.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कंप्राइज 52.4% ऑफ द टोटल लोन पोर्टफोलियो। तो टोटल 52% की लोन पोर्टफोलियो में ये आपके इतना परसेंट पे आ रहा है।
इतनी ग्रो करते हुए दिख रही है। बैंकिंग बिजनेस बैंकिंग पोर्टफोलियो बढ़ते हुए दिखे 31.9% से एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.5% से। अब आते हैं एसेट क्वालिटी मेन पे। ग्रॉस एनपीए जीएनपीए जिसे हम कहते हैं वो 1.96% पे रहा है, Q3 में 1.97% से घटकर आया है। ये काफी अच्छा बोलूंगा मैं, अनुमान से बेटर बोल सकते हो आप। एंड अगर आप एनपीए की बात करें तो 5,916 करोड़ से 6,085 करोड़ पे कोई ज्यादा नहीं बढ़ा है, सिमिलर ही कह सकते हो आप। वहीं अगर आप Q2 से कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ा सा 20% बढ़ गया करीब करीब, जो कि अगर मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे लगभग 5,073 करोड़ से 6,085 करोड़ पे है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरी नजरों में ये ठीक है। ड्यूरिंग दिस क्वार्टर द लेंडर रॉट ऑफ एनपी अमाउंटिंग 2,000 करोड़ इन्होंने राइट ऑफ भी कर दिया है दोस्तों, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सीएआर जिसे हम कहते हैं वो 16.6% पे, जो कि बहुत अच्छा है, और लास्ट टाइम में 15.93% था, तो उससे बढ़िया ही आया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर्स आप ओवरऑल थम्स अप कह सकते हैं। यानी स्टिल जो आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में, वो मेरे को लगता है आने वाले समय में भी इन्वेस्टर्स का फेवरेट ही दिखना चाहिए जिस हिसाब से नंबर्स आए हैं। तो आईसीआईसीआई के इन्वेस्टर्स को मैं कहूंगा होल्ड, बाय ऑन डिप, वेट फॉर द राइट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।